हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अंडमान ट्रिप। और अंडमान ट्रिप के लिए आपको मिनिमम कितना दिन चाहिए होगा, क्या खर्चा आएगा, सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। वैसे तो अंडमान घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लाइक आप नॉर्थ साइड में भी जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे हिडन बीचेस है जो बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जो एक कॉमन सब लोग जाते हैं और जितना भी एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर, तो सब कुछ का कितना खर्चा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। अंडमान पहुंचने के लिए आपको चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और वाइजैक से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगे, जिसका प्राइस अराउंड 5 से लेकर 7,000 तक होता है, डिपेंड्स ऑन द सीजन। डे 1 में आप पोर्ट ब्लेयर कोशिश करें कि दोपहर तक पहुंच जाए ताकि आपके पास हाफ डे का टाइम रहे एक्सप्लोर करने के लिए। पोर्ट ब्लेयर में आपको 1200 से लेकर 3,000 तक अच्छे होटल्स मिल जाएंगे स्टे के लिए, और कोशिश करें कि मार्केट के आसपास ही रहे ताकि कम्यूट करने और खाने पीने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग रुके थे द शेल्टर होटल पर, जिसका प्राइस पड़ा 2400 पर नाइट का, और होटल्स भी डिसेंट था और जेटी के काफ़ी पास भी था। एक और चीज़, पोर्ट ब्लेयर में नेटवर्क के लिए जियो और एयरटेल काफ़ी अच्छा चलता है वहाँ, और वोडाफोन का नेटवर्क बस आता है लेकिन इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता। तो उस दिन आप अपने होटल पर थोड़ा रेस्ट करके पहुंचे सेलुलर जेल इवनिंग के टाइम, और सेलुलर जेल मस्ट विजिट प्लेस है अंडमान में। और वहां जाकर आप जान पाएंगे हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कि कैसे उन लोग को रखा गया था उस जेल पर, और क्या क्या सेक्रीफाइस दिए हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स ने देश की आज़ादी के लिए। और वहाँ आप एक गाइड भी ले सकते हो जो आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, पूरी सेलुलर जेल की हिस्ट्री, और कुछ 200 रुपये चार्ज करते हैं। साथ में इवनिंग को सनसेट के बाद 5:30 से लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जहां आपको सेलुलर जेल की हिस्ट्री लाइट एंड साउंड के द्वारा बताया जाता है, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और हर दिन 3 शो होता है, 5:20, 6:30 एंड 7:35 को, जहां 7:35 वाला शो एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इंग्लिश में होता है। और इसका टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जो कि पड़ता है अराउंड 300 रुपीज़ पर पर्सन का। और फिर शाम को आप पोर्ट ब्लेयर के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट सी शेल में जा सकते हो डिनर के लिए, लेकिन आप पहले से टेबल बुक करके जाइए क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा रश होती है। या तो आप और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है लाइक अंजू कोको, सी फूड डिलाइट रेस्टोरेंट, या तो रोड साइड में स्ट्रीट फूड्स का ऑप्शन है नियर मेरीना पार्क, जहाँ आपको अच्छा खाने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये रहा आपका डे 1। और डे 2 में आप जाओगे रॉस आइलैंड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड, जो कि पहले आप बोट से पहुंचोगे रॉस आइलैंड, और वहाँ पे आपको कुछ 1 घंटे का टाइम दिया जाता है टू एक्सप्लोर द आइलैंड। और बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। बेसिकली रॉस आइलैंड में ब्रिटिशर्स के पुराने सेटलमेंट्स, ऑफिसेस हुआ करते थे, जो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर खाना लेकर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रेंडली डियर्स मिल जाएंगे और उनको फीड करना भी अलाउड नहीं है। और आपको वहाँ बगीज मिल जाएंगे फॉर 80 रुपीज़ पर पर्सन। अगर जिनको चलने का प्रॉब्लम होता है तो आप ये ले सकते हो, और पूरा आइलैंड आपको घुमाएंगे और साथ में पूरे आइलैंड के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे भी। यहाँ एक लाइट हाउस व्यू पॉइंट भी है जहाँ से काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है, और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है। बस आप टाइम का सिर्फ ध्यान दें क्योंकि सिर्फ 1 घंटा का टाइम होता है वहाँ पर, और बोट आपके लिए वेट कर रहा होता है। फिर आप पहुंचते हो नॉर्थ बे आइलैंड, जो कि फेमस है वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे आप स्नॉर्केलिंग, स्कूबा, सी वॉक वगैरह कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करना ही है तो आप स्नॉर्केलिंग कर सकते हो, जो पड़ेगा आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन। और स्कूबा, सी वॉक आप हैवलॉक आइलैंड में जाकर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा होता है। हम लोग ने बुक किया था यहाँ पर एक डोरी राइड करके एक्टिविटी था, जो कि अंडर वाटर सबमरीन राइड होता है, जहां आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू फिशेस एंड कोरल्स देख पाओगे, बट वो एकदम बेकार था। हम लोग ने पे किया था 2100 पर पर्सन का, लेकिन वो एकदम वर्थ नहीं था, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। इंस्टेड आप जेट्स की ट्राई कर सकते हो पोर्ट ब्लेयर जेटी में, जहां आपको खुद चलाने देते हैं टिल रॉस आइलैंड अप एंड डाउन फॉर अराउंड 2 किलोमीटर, जिसका प्राइस होता है 1000 रुपीज़ पर पर्सन का, और वो बहुत ही अच्छा होता है। या तो आप पैरासेलिंग भी कर सकते हो वहाँ, जो पूरा रॉस आइलैंड का एक राउंड लगाते हैं, जिसका प्राइस कुछ 3000 रुपीज़ पर पर्सन का होता है। फिर आप जा सकते हो इवनिंग को कॉर्विन स्कॉप बीच, छोटा सा काफ़ी खूबसूरत बीच है, और यहाँ भी बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पर भी कुछ राइड्स। और फिर रिटर्न में आप फ्लैग पॉइंट पर रुक सकते हो, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ट्राई कलर को होस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिक्लेयर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू बी फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश राज।
डे 3 में आप जाओगे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड, जिसके लिए आपको पहले से फेरी बुक करना होता है ऑनलाइन, जहां आपको 3 फेरीज का ऑप्शंस मिलता है, ग्रीन ओशन, नोटिका एंड मैक्रूज। हम लोग ने पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए मैक्रूज बुक किया था, जिसका प्राइस पड़ा 1600 पर पर्सन का, और ये प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है टाइम टू टाइम। और हम लोग के बाकी के आइटनरी में हैवलॉक से नील और नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए हम लोग ने बुक कराया था ग्रीन ओशन फेरी, जो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। उसका प्राइस भी कम था, अराउंड 1200 पर पर्सन का था। साथ में आपको अपर डेक में भी जाना अलाउड होता है और आपको शानदार नज़ारा भी देखने को मिल जाता है, और साथ में गाना वगैरह भी चलता रहता है वहाँ पर। तो आपका पूरा राइड जो है बहुत आप एंजॉय करते करते कट जाएगा। जहाँ बाकी के फेरीज मैक्रूज और नोटिका में आपको अंदर ही बैठना होता है और बाहर डेक में अलाउड नहीं होता है जाना। फिर हैवलॉक पहुंचकर हम लोग किए चेक इन अपने रिसोर्ट पर, जिसका नाम था हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 6000 रुपीज़ पर नाइट का। और आई थिंक अभी के टाइम सारे रिसोर्ट्स के प्राइस भी बढ़ गए होंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन, बट आप चाहो तो गवर्नमेंट रिसोर्ट्स भी बुक कर सकते हो, लाइक डॉल्फिन रिसोर्ट्स, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा अराउंड 2500 रुपीज़ पर नाइट का। या तो आप और भी बहुत सारे रिसोर्ट्स है जो बीच साइड नहीं है बट आपको सस्ते में मिल जाएगा, अराउंड 3000 के आसपास। हैवलॉक में नेटवर्क के लिए एयरटेल थोड़ा बहुत चलता है और BSNL अच्छा चलता है, बट जियो और वोडाफोन बिल्कुल नहीं चलता। हैवलॉक आइलैंड में आपको मिनिमम 2 दिन तो रहना चाहिए अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और हैवलॉक आइलैंड घूमने के लिए बेस्ट स्कूटी होता है जो आप रेंट पे ले सकते हो फॉर 500 रुपीज़ पर डे का, और वहाँ घूमना भी बहुत ईजी है। एक सिंगल रोड है अराउंड 13 किलोमीटर्स का जो सारे बीचेस को कनेक्ट करता है। हम लोग हैवलॉक में 3 नाइट्स थे क्योंकि हम लोग को थोड़ा टाइम लेकर अच्छे से आराम से घूमना पसंद है, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 नाइट इज़ सफिशिएंट फॉर हैवलॉक आइलैंड। तो उस दिन आप होटल में चेक इन करके पहले जा सकते हो काला पत्थर बीच, और काफ़ी खूबसूरत है वहाँ के सारे बीचेस, क्लियर ब्लू वाटर, वाइट सैंड्स, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बट मोस्ट ऑफ द बीचेस में आप स्विम नहीं कर पाओगे क्योंकि डेड कोरल्स होता है हर एक जगह, एक्सेप्ट राधानगर बीच जो स्विमिंग के लिए बहुत फेमस है। और फिर आप लंच करके जाइए राधानगर बीच इवनिंग के टाइम टू एंजॉय सनसेट। हो सके तो थोड़ा अर्ली भी जा सकते हो राधानगर बीच, क्योंकि वहाँ सुबह और दोपहर के टाइम को भी जो है बहुत खूबसूरत लगता है ये बीच। और इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड एंड एशिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस का टाइटल मिल चुका है। और फिर आप अपने रिसोर्ट में आकर इवनिंग का टाइम स्पेंड करें, और अगर आप कपल हो तो बीच साइड कैंडल लाइट बुफे डिनर भी एंजॉय कर सकते हो, जिसका प्राइस पड़ता है अराउंड 5000 रुपीज़ पर कपल का। हैवलॉक आइलैंड को स्कूबा आइलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ स्कूबा के बिना तो आपका ट्रिप अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए डे 4 में आप सुबह सुबह जाइए स्कूबा डाइविंग के लिए, जिसका बुकिंग जो है आप एक दिन पहले ही कर लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको शायद अच्छा स्लॉट्स ना मिले, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम थोड़ा अच्छा होता है जब लो टाइड्स होता है। और स्कूबा डाइविंग का प्राइस 3 से लेकर 4000 तक होता है फॉर शोर डाइविंग, जो हम लोग ने किया था, जहां आपको शोर से होकर ग्रेजुअली डीप वाटर तक लेके जाते हैं। और एक और होता है बोट डाइव, जो आपको पहले बोट से लेकर जाते हैं एक डाइव पॉइंट पर और फिर आपको पानी के अंदर लेकर जाते हैं, और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, जो स्टार्ट होता है 4,500 से 6000 तक, डिपेंड्स ऑन द डाइव सेंटर। स्कूबा डाइविंग आपको ज़रूर करना चाहिए, इट्स अ मस्ट डू एक्टिविटी इन हैवलॉक, और बिल्कुल डर नहीं लगेगा आपको। बहुत ही अच्छे से आपको पहले ट्रेनिंग दे जाता है शैलो वाटर में, और फिर आप जब कंफर्टेबल हो जाते हो अच्छे से, तब आपको पानी के अंदर लेकर जाते हैं, और पानी के अंदर जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे और खो जाओगे एक अलग ही दुनिया में। स्कूबा डाइविंग बुक करने के लिए वहाँ आपको बहुत सारे डाइव सेंटर्स मिलेंगे, बट एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि उन लोगों का कैमरास अच्छे हो, क्योंकि ज़्यादातर डाइव सेंटर में जो है उन लोग का कैमरास अच्छे नहीं होते। हम लोग ने बुक कराया था इको डाइवर से, उन लोग का भी कैमरा उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन मेरे पास अपना खुद का गोप्रो था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर स्कूबा के बाद आप जाइए एलिफेंटा बीच फॉर अदर वाटर एक्टिविटीज़। और एलिफेंटा बीच जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक है बाई ट्रैक जो कुछ लगता है अराउंड 30 मिनट्स, या तो आप बोट से भी जा सकते हो जो आपको मिल जाएगा जेटी से। बट एक चीज़ का ध्यान दें कि अगर आप ट्रैक करके जा रहे हो तो आप 1 बजे से पहले पहुंच जाए वहाँ पर, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 बजे सारे एक्टिविटीज़ बंद हो जाते हैं बीच में, और 4 साढ़े 4 तक जो है सबको रिटर्न हो जाना होता है, क्योंकि डीप फॉरेस्ट एरिया है और पानी का फ्लो भी बढ़ जाता है और डीप ट्रैक रूट तक आ जाता है, तो लेट होने से थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। आप चाहो तो एक गाइड भी ले सकते हो ट्रैक के लिए, जो आपको लेकर जाते हैं बीच तक,
और कुछ कुछ जगह डाइवर्शन आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो, वरना आपको बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो करते करते भी बीच की तरफ जा सकते हो। एलिफेंटा बीच में बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस है और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ का कॉस्ट 600 करके है और पैरासेलिंग और सी वॉक का अराउंड 3000 करके है। हम लोग ने सिर्फ सोफा राइड किया था वहाँ पर, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 600 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है राधानगर बीच, जो आप जा सकते हो टू एंजॉय सनसेट, अगर आपको पहला दिन जाने का टाइम नहीं मिलता है तो। फिर डे 5 को आप निकल जाइए सुबह सुबह नील आइलैंड के लिए और कुछ अराउंड 1 घंटा लगता है हैवलॉक से नील आइलैंड फेरी में। और हम लोग ने बुक किया था ग्रीन ओशन फेरी, जिसका प्राइस पड़ा 1200 रुपीज़ पर पर्सन का। बट एक चीज़ का आप ध्यान दें कि अगर आप इकोनॉमी क्लास का टिकट लेते हो ग्रीन ओशन की फेरी में, तो आपको लोअर डेक में सीट्स मिलेंगे, जहाँ कोई विंडोज़ ना होने के कारण जो है आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील हो सकता है। तो अगर आपको वॉमिटिंग का इश्यूज़ है तो आप प्रीमियम या तो लग्जरी का सीट्स बुक करें ताकि कोई दिक्कत ना हो, या तो आप अपर डेक में भी जाकर व्यू को एंजॉय करते करते जो है आप जा सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा जर्नी। नील आइलैंड पहुंचकर हम लोग ने हायर किया था एक कैब फॉर एंटायर नील आइलैंड टूर, जहां हम लोग को पहले सारे पॉइंट्स कवर करवाए, फिर सुबह सनराइज के लिए भी लेकर गए और लास्ट में जेटी ड्रॉप। और टोटल हम लोग ने पे किया था 1500 फॉर 6 सीटर कार। आप चाहो तो स्कूटी भी हायर कर सकते हो फॉर 600 रुपीज़ पर डे का और घूम सकते हो, बट क्योंकि गर्मी बहुत था तो हम लोग ने सोचा कि कार ही सही रहेगा और ग्रुप में जो है कार ही सस्ता पड़ता है स्कूटी से। हम लोग रुके थे नील बंजारा होटल में, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 2000 रुपीज़ पर नाइट का और रूम्स भी डिसेंट था। नील आइलैंड में नेटवर्क सिर्फ BSNL का चलता है और एयरटेल, जियो और वोडाफोन एकदम नहीं चलता। फिर हम लोग निकल गए नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पहले हम लोग गए भरतपुर बीच। और भरतपुर बीच फेमस है वाटर एक्टिविटीज़ के लिए और यहाँ पर भी जो है आपको बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ मिलेंगे, लाइक ग्लास बॉटम राइड, स्नॉर्कलिंग वगैरह आप कर सकते हो, जिसका प्राइस 600 से लेकर 1000 के बीच होता है। और यहाँ पर खाने पीने और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारा ऑप्शंस है। फिर आप जाओगे लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 नेचुरल ब्रिज को देखने के लिए, जो काफ़ी सुंदर लगता है ये पूरा जगह। और यहाँ पर आप एक गाइड भी ले सकते हो जो यहाँ के सारे डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बताते हैं और कुछ 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। फिर इवनिंग को आप जाओगे सनसेट एंजॉय करने के लिए लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 और यहाँ का सनसेट भी बहुत ही खूबसूरत होता है और यहाँ पर जो है आपको खाने पीने के लिए भी जो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। डे 6 में आप अर्ली मॉर्निंग जाइए सनराइज देखने के लिए सीतापुर बीच और बहुत ही खूबसूरत है सनराइज यहाँ का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेकआउट करके निकल जाइए पोर्ट ब्लेयर के लिए। और यहाँ भी हम लोग ने ग्रीन ओशन फेरी बुक किया था, जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 1400 रुपीज़ पर पर्सन का, नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक का। पोर्ट ब्लेयर पहुंच के हम लोग किए चेक इन अपने होटल पर, जिसका नाम था होराइजन ह्यूज करके, जो एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक था। और यहाँ हम लोग ने पे किया था 2700 रुपीज़ पर नाइट का। और फिर शाम को हम लोग निकल पड़े चिड़िया टापू बीच के लिए। नाउ डे 6 में अगर आपका रिटर्न फ्लाइट होता है तो आप चिड़िया टापू जो है डे 2 में जा सकते हो, रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड घूमने के बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो। चिड़िया टापू बीच लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है पोर्ट ब्लेयर मार्केट से और आप कार या तो स्कूटी हायर कर सकते हो जाने के लिए। अगर आप कपल और सोलो हो तो आपको स्कूटी मिल जाएगा 600 रुपये में, या तो अगर ग्रुप में हो तो कार बेस्ट होगा जो आपको 1200 रुपये पड़ जाएगा अप एंड डाउन। चिड़िया टापू पूरे जगह का नाम है और वहाँ का जो बीच है उसका नाम है मुंडा पहाड़ बीच। यहाँ पर एक मुंडा पहाड़ व्यू पॉइंट है जो आपका 30 मिनट्स का ट्रैक होता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो अगर टाइम होता है तो। बट इवनिंग 4:30 तक जो है आपको रिटर्न हो जाना होता है वहाँ से, क्योंकि मुंडा पहाड़ बीच 5 बजे बंद हो जाता है। और जैसे कि इस जगह का नाम है चिड़िया टापू, तो यहाँ आपको चिड़िया का आवाज़ बहुत सुनाई देगा। और साथ में इस बीच में जो आपको नहाना अलाउड नहीं है, क्योंकि कभी कभार जो है यहाँ क्रोकोडाइल्स भी दिख जाते हैं।
फिर आप बीच से निकलकर कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक सनसेट व्यू पॉइंट है, वहाँ जा सकते हो टू एंजॉय सनसेट। और फिर नेक्स्ट डे 7 में अगर आपका रिटर्न फ्लाइट इवनिंग को है तो आप मॉर्निंग में जो है पोर्ट ब्लेयर के सारे म्यूजियम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ आप जान पाओगे यहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में, अंडमान की हिस्ट्री के बारे में। और सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद आप फिर रवाना होते हो अपने घर के लिए, बहुत सारी यादें लेकर इन खूबसूरत आइलैंड से। ना हम लोग का जो टोटल खर्चा हुआ था पूरे अंडमान ट्रिप का फॉर 6 नाइट 7 डेज़ के हिसाब से, वो कुछ ऐसा था। वैसे तो अंडमान में हम लोग लगभग 9 दिन थे, बट ये जो कॉस्ट है वो 7 डेज़ के हिसाब से है, जहाँ हम लोग का आया था अराउंड 81,000 रुपीज़। और होटल्स भी हम लोग का थोड़ा महंगा पड़ा क्योंकि हम लोग ने बीच साइड रिजॉर्ट्स बुक किए थे और साथ में पोर्ट ब्लेयर के होटल्स भी हम लोग ने लास्ट मोमेंट में बुक किया था। बट अगर आप बजट में ट्रिप करना चाहते हो तो आप होटल्स में जो है कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। हम लोग ने एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन आप जो है एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। जहाँ अगर आपको पैरासेलिंग, सी वॉक, वो सब एक्टिविटी करना है तो आप जो है ऐड कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट भी थोड़ा इंक्रीज़ होगा। तो अराउंड मान के चलिए आपका जो है 70 से 80,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट्स पड़ जाएगा पूरे अंडमान ट्रिप का, एक्सक्लूडिंग मील्स। और सारे होटल्स में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बस आपको जो है बाकी का मील्स ऐड करना है। तो उस हिसाब से जो है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका जो है पूरे अंडमान ट्रिप का खर्चा कितना होगा और क्या आइटिनरी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू विद द लाइक बटन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।